रहस्य रोमांच। कातिल की आंख से। मैं अपनी पत्नी के बगल में उठा। मेरे चेहरे से पसीना टपक रहा था। मेरी हथेलियां कांप रही थी। मैं उसकी तरफ सरका और उसके सुनहरे रेशमी बालों को सहलाने लगा। उसके बाल रेशम की तरह मुलायम और चमकीले थे। अपनी आंखें बंद करके मैंने उसको चूम लिया। मैंने उस सुनहरे बाले वाली को देखने के लिए फिर आंखें खोली। मेरा सपना नींद खुलते ही टूट गया था। नहीं, एक लाल बालों वाली औरत मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। लाल बालों वाली मेरी पत्नी थी। हमने कुछ मिनटों के लिए प्यार किया और फिर कपड़े पहने और किचन में चले गए। मैं डाइनिंग रूम की टेबल पर बैठ गया और उसने मुझे एक कप कॉफ़ी और सुबह का पेपर दिया। न ज़्यादा काली और न ज़्यादा क्रीम और चीनी के साथ, बस सही कॉफ़ी। मैं कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते हुए अखबार का खेलों का पन्ना पढ़ने लगा। कुछ ही मिनटों के बाद वो एक प्लेट भरकर अंडे, भुना हुआ मीट, बिस्किट्स और केक ले आई और प्लेट को मेज पर रखकर मेरे सामने बैठ गई। मैंने अखबार को नीचे रख दिया और खाने के लिए कांटा छुरी उठा ली। वो मुस्कुरा कर बोली, रॉबर्ट, मैं आज रात घर देर से आऊँगी। जूडिथ के घर में उसकी बेटी ग्रेस को पहली बार दूध के अलावा खाना खिलाने का धार्मिक कार्यक्रम है। मेरी पत्नी लूसी भी बच्चा चाहती थी, लेकिन वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी क्योंकि वो बांझ घोषित की जा चुकी थी डॉक्टरों के द्वारा। लूसी नाश्ता करके अपने काम पर चली गई। वो मनोचिकित्सक थी जो पागल हो चुके अपराधियों का इलाज करती थी। मैंने फिर से अखबार की खास खबरें देखनी शुरू कर दी। जैसे ही घर के बाहर से कार के इंजन के गुर्राने की जोर की आवाज़ आई, मेरे हाथ से कॉफ़ी का कप नीचे गिर गया और टूटकर बिखर गया। जिस सुनहरे बालों वाली का सपना मैंने देखा था, उसकी लाश का चित्र अखबार के मुख्य पेज पर था। मेरा तो दिमाग ही एकदम घूम गया। मैं हैरान था कि वो सपने वाली औरत वास्तव में ही थी, लेकिन एक लाश के रूप में। मैं उठकर सीढ़ियों की तरफ गया। दुनिया मेरे चारों तरफ घूमती सी लग रही थी। अपने कमरे के अंदर मुझे पलंग पर कंबल दिखा और मुझे यूं लगा कि कोई उस कंबल के नीचे था, पर जब मैंने कंबल हटाया तो कोई नहीं था। मैं कालीन पर गिरकर बेहोश हो गया। रॉबर्ट, रॉबर्ट, मैंने उसकी आवाज़ सुनी। वो पागलों की तरह मेरा नाम ले रही थी। धीरे धीरे वो सुनहरे बालों वाली साफ दिखने लगी। वो सफ़ेद ड्रेस में थी। उसकी आंखों के गड्ढों में जैसे जीवन नहीं था। उसकी आंखों से कुछ बह रहा था। मुझे लगने लगा कि मेरा जीवन ही एक बुरा सपना बनता जा रहा था। तभी वो सुनहरे बालों वाली औरत मेरी पत्नी लूसी में बदल गई। वो घुटने टेके कालीन पर मेरे सामने थी। उसकी आंखों में चिंता के भाव थे और वे मेरे बालों को सहला रही थी। क्या हुआ? उसने मुझसे पूछा। मैं जवाब नहीं दे सकता था। मैं एक पल के लिए बैठ गया, सोचकर यह पता लगाने के लिए कि क्या हो रहा था। समय मुझे धीमा होता हुआ सा लगा और मैं सोचने लगा कि लूसी भी वास्तव में थी या मैं पागल हो रहा था। और वो सुनहरे बालों वाली औरत कौन थी जिसको मैं बार बार देखता था? मुझे सच मालूम करना ही था। बिना कुछ बोले मैं उठ खड़ा हुआ और दौड़कर घर से बाहर चला गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक ऐसा पतंगा था जो ज्वाला में जल रहा था। अखबार में उस सुनहरी बालों वाली औरत की लाश की तस्वीर के नीचे लिखा था, इस औरत की लाश एक बगीचे में पाई गई थी। पुलिस ने हर तरफ खोज लिया था, लेकिन कुछ भी नहीं मिला था। कोई हथियार नहीं मिला था जिसका प्रयोग उस औरत की हत्या के लिए किया गया था। अगर मैं वहाँ उस बगीचे में होता तो मुझे मालूम होता कि कहाँ खोज रहा था। मैं वहाँ पहुँच गया। उस औरत की लाश से कुछ ही दूरी पर एक पुराना पेड़ गिरा हुआ था और गलकर मिट्टी में मिल रहा था। मैंने उस पेड़ को उंगलियों से हल्के हल्के ठोकने लगा। तभी मुझे ऐसी आवाज़ आई कि एक जगह पर वो पेड़ अंदर से खोखला था। उस जगह के ऊपर की लकड़ी के एक टुकड़े को बहुत ही सफाई से काटा गया था और फिर उस टुकड़े को पेड़ के उस भाग में ही फिट कर दिया गया था।
मैंने देखा कि उस टुकड़े के नीचे पेड़ के तने में एक सुराख बनाया गया था जिसमें आसानी से 2 उंगलियां घुस सकती थी। उस सुराख में से कोई धातु की चमकीली चीज चमक रही थी। मैंने उस चीज को निकाल लिया। वो एक डॉक्टरों के लिए शल्य चिकित्सा में प्रयोग किया जाने वाला चाकू था। मैंने फिर से होश खो दी और मेरी आंखों के आगे अंधेरा हो गया। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं एक गली में था। मेरे घुटनों को मैंने छाती के साथ लगा रखा था। मेरे कपड़े गीले थे, लेकिन मुझे याद नहीं गीले कैसे हुए थे। शायद जब मैं वहीं सोया हुआ था तो बरसात हुई थी, लेकिन मैं वहां क्यों था? क्या जाने के लिए मेरे पास घर नहीं था? तभी किसी के आते हुए कदमों की आवाज ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। मैंने उस आवाज की तरफ देखा, सोचते हुए कि कौन आ रहा था। मैंने देखा कि वो चहलकदमी करती हुई मेरी तरफ आ रही थी। लूसी, मेरी पत्नी। नहीं, मेरी पत्नी नहीं, लूसी, अपराधी पागलों की डॉक्टर थी। मुझे याद आया। वो मुस्कुराती हुई घुटनों के बल मेरे पास बैठ गई। तुमने अच्छा किया रॉबर्ट, वो मेरे कान में फुसफुसाई। मुझे लगा कि मेरी चमड़ी में कोई चीज चुभ रही थी। एक चाकू? नहीं, किसी नशे वाले इंजेक्शन की सुई। मैंने लूसी की तरफ देखा, लेकिन तब तक आंखों के सामने के दृश्य धूमिल होने लगे थे। सो जाओ प्यारे, डरो मत, तुमको कुछ भी याद नहीं रहेगा। काश लूसी सही साबित हो जाती। काश जागने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। मेरी आंखें धीरे से खुली तो मैंने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। मेरे पलंग के पास एक औरत बैठी थी। लूसी? हाँ, लूसी होनी चाहिए थी। उसने मुझे एक हत्या में फंसा दिया था और पूरे समय मुझे ड्रग का इंजेक्शन लगाकर नींद में ही रखा था। उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने थोड़ी सी आवाज़ की। वो उठ खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ भागी। वो डॉक्टरों को जल्दी आने के लिए कहने को चिल्लाने लगी। तभी उसकी आवाज़ में राहत और खुशी सुनाई दी। कितनी अच्छी अभिनेत्री बनती वो धीरे धीरे मेरे बालों को सहलाने लगी। मैंने अपनी बाह पर लगी हुई सुई और पाइप खींचकर निकाल दी। मेरी बाह से खून बहने लगा। मैंने सुई उसकी गर्दन में घुसा दी और वो चीखने लगी। वो कुछ कह रही थी। क्यों रॉबर्ट? शायद मैंने उसकी आवाज़ में सुना। मैं तुमको प्यार करती थी रॉबर्ट। उसका शरीर लहरा कर नीचे गिर गया। तभी डॉक्टर अंदर आ गए, लेकिन उनकी आंखों में भय साफ दिख रहा था। मुझे किसी की भी परवाह नहीं थी। मैंने अपना बदला ले लिया था। क्या हुआ? वो आवाज़, मैं उस आवाज़ को पहचानता था, लेकिन कैसे? मैंने सामने खड़े डॉक्टर को देखा तो मेरी नज़र में आखिर सब कुछ केंद्रित होने लगा। लूसी खड़ी थी, बिल्कुल ठीक और सुरक्षित, लेकिन वो जिंदा कैसे थी? क्या मैंने उसको मार नहीं दिया था? मैंने नीचे फर्श पर उसके शरीर की तरफ देखा, लेकिन वहां तो सुनहरे बालों वाली औरत थी, अपने ही खून में सनी हुई। मैंने लूसी को धक्का दिया और डॉक्टरों के पास से होकर बाहर दरवाजे की तरफ भाग गया। मेरा खून टपक रहा था और रास्ते पर बूंदें गिरती जा रही थी। मैं सीढ़ियों से होकर छत पर पहुंच गया। मैंने छत के किनारे खड़े होकर नीचे देखा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और कदम उठा दिया। अंधेरे बाहें फैलाए मुझे बाहर था। शाबाश रॉबर्ट, शाबाश। आवाज़ कर्कश थी। मुझे मालूम नहीं था तुम में इतना साहस था। मैंने अपने शरीर को देखा और ऐसे लगा कि शरीर को बार बार जलाया गया था। तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? तुम मुझे सिर्फ लूसीफर कह सकते हो। वो अंधेरे में से बाहर आया। और तुम्हारा प्रश्न कि तुम कहाँ हो मेरे बच्चे? पिछले कई वर्षों से यही तुम्हारा घर रहा है। क्या उसने अभी अभी कहा था वर्षों से? मैं सोचने लगा कि मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे नर्क में जगह मिली थी, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं आखिर जाग गया था और मैं खुश था। वो सब कुछ एक भ्रम था, मेरी यातना का हिस्सा था। उस सुनहरे बालों वाली औरत मुझे चाहती थी, लेकिन मैं उसको नहीं चाहता था। उसने मेरी पत्नी लूसी को यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि मैं उसका प्रेमी था। जब वो मेरी पत्नी को मेरे खिलाफ करने लगी थी तो एक दिन मैंने उसकी गर्दन में
जहर की सुई लगाकर मार दिया था। मेरी पत्नी अपराधी पागलों की डॉक्टर थी। उसने मुझे पागल घोषित करके पागल खाने में डलवा दिया था, जहां मुझे हर रात ही भयानक भयानक सपने आने शुरू हो गए। मेरी पत्नी चुपके से मुझे नींद के इंजेक्शन लगाए सुलाए रखती थी, ताकि कोई मुझसे कुछ पूछ ना सके। पागल खाने में मैं हर नींद में कभी नरक के सपने देखता था, कभी अपनी ही लाश को देखता था, कभी नरक के शासक लूसीफर को देखता था। पर सच्चाई ये थी कि वो सब मेरी पत्नी के दिए गए नशे के इंजेक्शनों के कारण होता था। 4 वर्षों तक मेरी पत्नी लूसी, अपराधियों की डॉक्टर, ने यह साबित कर दिया कि मैंने उस सुनहरे बालों वाली औरत की हत्या पागलपन में की थी। मुझे 4 वर्ष बाद छोड़ दिया गया। मैं कातिल हूं, पर कानून अब मुझे मुक्त कर चुका है। उस रात को जब मैं नींद से उठा तो मुझे कहा गया कि मैं मुकदमा जीत गया था, पर मैं ही जानता था कि मेरी पत्नी ने उसकी डॉक्टरी और चालाकी से मुझे बचा लिया था, क्योंकि वो जान चुकी थी कि वो सुनहरे बालों वाली मुझे मेरी पत्नी लूसी से छीनना चाहती थी। मैं जब जेल से बाहर आया तो दूर मेरी कार के पास खड़ी मेरी पत्नी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, और उसकी बाहें मुझे उसके आगोश में लेने को सामने की तरफ उठी हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया।